अब आइए रूपी की हिस्ट्री को थोड़ा समझते हैं। इंडिया के करेंसी सिस्टम की कहानी एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो एंशियंट टाइम से लेकर आज तक इवॉल्व होती आ रही है। इस जर्नी को 7 फेजेस में समझते हैं। 6th सेंचुरी बीसीई में महाजाना पदास के जमाने में इंडिया में सबसे पहले कॉइन्स का यूज शुरू हुआ था। ये कॉइन्स गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के होते थे और इन्हें पुरानास, करसापानास और निष्कास कहा जाता था। तब बार्टर सिस्टम के साथ साथ ये कॉइन्स भी यूज होते थे। तब के कॉइन्स का वैल्यू उनके वेट और मेटल के क्वालिटी पर डिपेंड करता था। तब का इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज्ड था, लेकिन इंडिया के ट्रेड रूट्स काफी स्ट्रांग थे। फिर मुगल इरा ने रूपी को एक नई आइडेंटिटी दी। 1540 में शेर शाह सूरी ने रूपी को एक फॉर्मल आइडेंटिटी दी और सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया जिसका वेट 11.66 ग्राम था। इसका नाम रुपया रखा गया। मुगल इरा के दौरान रूपी एक स्टेबल करेंसी बन गया जो अलग अलग रीजन्स में यूज होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो रूपी के सिस्टम में काफी बदलाव आया। ब्रिटिश इरा के टाइम पर इंडियन रूपी को कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया गया। 1861 में ब्रिटिशर्स ने पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जो रिजर्व बैंक के अंडर नहीं बल्कि उनके खुद के अंडर थी। इंडियन रूपी का लिंकेज ब्रिटिश पाउंड के साथ टाई कर दिया गया जिसका मतलब ब्रिटिशर्स का रूपी पर पूरा कंट्रोल था। रूपी का गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड यूज होता था, लेकिन इस टाइम इकोनॉमी ब्रिटिश कॉलोनीज के बेनिफिट्स के लिए डिजाइन की गई थी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अपना खुद का करेंसी सिस्टम बनाया। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन रूपी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में दिया गया। इस वक्त रूपी स्टेबल था क्योंकि इंडिया के पास फॉरेन डेब्ट्स नहीं थे। 1957 में डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें 1 रुपए के बराबर 100 पैसे किया गया। लेकिन पार्टीशन और इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से इंपोर्ट्स बढ़ने लगे और रूपी वीक होता गया। इंडिपेंडेंस के समय रूपी का वैल्यू 1 यूएसडी इक्वल टू 1 आईएनआर था, लेकिन ये धीरे धीरे गिरता गया। 1966 का डिवैल्यूएशन एक मेजर टर्निंग पॉइंट रहा। इकोनॉमिक प्रेशर और फॉरेन रिजर्व की कमी के कारण 1966 में रूपी को डिवैल्यू किया गया। रूपी का वैल्यू 1 यूएसडी इक्वल टू 4.76 आईएनआर से गिराकर 1 यूएसडी इक्वल टू 7.50 आईएनआर कर दिया गया। डिवैल्यूएशन का मकसद था एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंप्रूव करना, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। इंपोर्ट्स महंगे हो गए और इन्फ्लेशन बढ़ गया। 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस फिर रूपी की कहानी को एक नए डायरेक्शन में ले गया। 1991 तक इंडिया एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुका था। फॉरेन रिजर्व सिर्फ 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स के लिए बचे थे। इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए इंडिया ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया। रूपी को एक बार फिर डिवैल्यू करना पड़ा और इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ा। लिबरलाइजेशन का मतलब है इकोनॉमी को ज्यादा ओपन और फ्री बनाना, जिसमें फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। 1991 के बाद रूपी का वैल्यू मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करने लगा, जिसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडियन रूपी ग्लोबल इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा। उसके बाद से इंडियन रूपी की वैल्यू गिरती रही, जहां 1947 में $1 1 रुपए के बराबर थी। अभी के समय में $1 86 रुपए से भी ज्यादा है।